Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Let's have the Hindu analysis dated 7 November 2021. So, let's start today's discussion. The first article states about the award given to Tripura's chief minister. So, Tripura's chief minister receives the victory flame. ना प्रीलियम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रहना चाहिए विक्ट्री फ्लेम किसे दिया जाता है, उसके पीछे का मतलब क्या है, ठीक है, किस चीज़ से रिलेटेड है. सो इट सिम्बलाइजेज इंडियाज विक्ट्री इन 1970 वॉर 1971 वॉर. 1971 वॉर के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमें पता है पाकिस्तान और बांग्लादेश डिवाइड हुए थे. सो इंडियाज विक्ट्री ओवर पाकिस्तान टू मेक बांग्लादेश अ डिफरेंट कंट्री, उसके बेसिस पर ये अवार्ड दिया जाता है. ये साल ये अवार्ड जो है त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर को दिया है, लाइक स्टेट को, ठीक है. उन्होंने जब ये सब चीज़ हुई थी तो उन्होंने सपोर्ट किया, देयरफॉर ये अवार्ड उनको दिया जाता है. त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर Bipal Kumar Dev received the Swarim Vijay Varsh flame at a ceremonial function organized by the Red Shield Artillery Brigade year on Sunday. अगेन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो विक्ट्री फ्लेम है इसका असली नाम क्या है, एक्चुअल नाम क्या है. तो दैट इज सॉरी स्वर्णिम, ठीक है, स्वर्णिम विजय वर्ष. स्वर्णिम विजय वर्ष इसका नाम है, जो कि रिसेंटली उनको शील्ड आर्टिलरी ब्रिगेड में त्रिपुरा के सीएम को दिया गया, ठीक है. स्वर्णिम विजय मशाल दैट सिंबलाइजेज इंडियाज विक्ट्री ओवर पाकिस्तान in 1971 वॉर ऑफ लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश रीच त्रिपुरा ऑन फ्राइडे को ये चीज़ इनको मिला. कैसे? सो ओलंपियन जो थे जो हैं दीपा कर्माकर, उन्होंने इस इवेंट को होस्ट किया था जिसमें बहुत सारे मिलिट्री ऑफिशियल्स ने अटेंड किया और ये इवेंट हुआ था अगरतला मिलिट्री स्टेशन पर. The ceremonial function held at the auditorium commenced with handing over the victory flame to CM Dev, Major General Naveen Sachdeva, General of Officer Commanding 57 Mountain Division, and ये सब अलग अलग पोस्ट है जिनको साथ में लाकर ये अवार्ड दिया गया था त्रिपुरा को लेकर, ठीक है. सो कंफ्यूज मत होना, ये अवार्ड का असली नाम क्या है, किसको दिया गया है इस ईयर में, उसी के साथ किस चीज़ पर है, ठीक है. आपको दे देगा पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान बांग्लादेश, चाइना बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान. कंफ्यूज मत होना, ये पाकिस्तान के अगेंस्ट जो इंडिया जीता था लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश को लेकर, उस पर ये अवार्ड देते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल जो है, नेक्स्ट आर्टिकल स्पीक्स चाइनाज स्ट्रेंथनिंग कनेक्टिविटी इन चुम्बी वैली, ठीक है. अब इस आर्टिकल के बारे में बताने से पहले जोग्राफिकली आपको चुम्बी वैली का जगह देखना ज़रूरी है कि चुम्बी वैली किधर है जोग्राफिकली, ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए और चाइना का क्या लेना देना है इसमें. नाउ अगर आप ये मैप देख रहे हो, ठीक है, ये हमारा सिक्किम हो गया, ये हमारा चुम्बी वैली ये वाला पार्ट है, और इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं चिकन्स नेक. क्यों बोलते हैं, बिकॉज अगर ये पार्ट चाइना ने कैप्चर कर लिया तो यहाँ के पूरे नदर्न ईस्टर्न स्टेट्स चाइना अपने अंडर ले सकता है, जिसके वजह से स्ट्रैटेजिकली ये बॉर्डर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जहाँ तक चुम्बी वैली का बात करें, भूटान यहाँ पर है. चाइना ने हमेशा से क्लेम किया है कि ये जो चुम्बी वैली है ये हमारा पार्ट है, बट देखेंगे तो यहाँ से भूटान का पार्ट भी ये बनता है. धीरे आज नोटिस किया गया कि ये वाले पार्ट में चाइना ने धीरे धीरे इन्वेड करना स्टार्ट किया है. China is strengthening the connectivity and increasing its depth in Chumbi Valley, close to India's strategic and vulnerable Siliguri corridor. यहाँ पे हमारा जो कॉरिडोर है ये देख रहे हैं आप, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है. It just released an annual report 2021 to the US Congress on military and security development involving the PRC is पीपल्स रिपब्लिक चाइना, ठीक है. ये डिपार्टमेंट का रिलीज निकला था, डेटा रिलीज हुआ था, जिसमें ये चीज़ नोटिस किया था कि चाइना के जो मिलिट्री ट्रूप्स हैं ये धीरे धीरे इन्वेड कर रहे हैं हमारे इस वैली के तरफ.
China is building an alternative axis in the Chumbi Valley which is close to Siliguri corridor. बेसिकली अगर स्ट्रैटेजिकली देखें इससे क्या होगा, धीरे धीरे चुम्बी वैली एंटर करते करते ये लोग ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इसके पास पहुंचेंगे। एक बार यहाँ ये पार्ट कंप्लीट कर लिया, ये लोग ने ये पार्ट कंट्रोल कर लिया, पूरा नदर्न ईस्टर्न स्टेट उनका हो जाएगा। ठीक है, उनका इन द सेंस हमारा ही पार्ट रहेगा, बट चाइना हमें पता है कितने ज़िद्दी हैं। सो सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारा मेन कंसर्न यहाँ पे बनता है, क्योंकि चुम्बी वैली अगर हम देखेंगे मेन इशू भूटान और चाइना का है वो। ठीक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारे लिए एक इशू बन जाता है। नेक्स्ट बता रहे हैं, सैटेलाइट इमेजेस दैट केम आउट लास्ट ईयर हैड शोन चाइना बिल्डिंग रोड्स अलोंग द टोरसा रिवर एरिया थ्रू द भूटानीज टेरिटरीज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रीसेंट MOU 3 स्टेप। हमने अभी देखा था चाइना जो है यहाँ से वन बेल्ट इनिशिएटिव बना रहा है पाकिस्तान की तरफ और अलग अलग कंट्रीज़ की तरफ। तो सैटेलाइट इमेजेस ने ये दिखाया था कि यहाँ पर जो इनका मेजर रिवर है भूटान का, उस पर इन लोग ने अपना रोड इनिशिएटिव्स बनाना स्टार्ट किया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो ये हमारा स्ट्रेच जो है ये पूरा पार्ट कवर करता है। तो इसमें हमारा बांग्लादेश भूटान दोनों ही पार्ट बनते हैं, एज वेल एज नेपाल। ठीक है, चाइना ने तिब्बत अपने अंडर कंट्रोल कर लिया, नेपाल। ठीक है, सो ये बाकी के कंट्रीज, अभी इस पर भी अगर प्रीलिम्स में आता है कौन से कंट्रीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है सिलीगुड़ी की कॉन्टेक्स्ट में, सो हमारा भूटान, बांग्लादेश, नेपाल। ठीक है, ये सब पार्ट इंपॉर्टेंट है। इन द रीसेंट कन्वर्जेशन लेफ्टिनेंट जनरल पांडे सेड दैट द जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉरिडोर केम अबाउट being a narrow piece of land that connects the northern eastern state to the rest of the India। इसके लिए पार्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ने इंडिया चाइना रिलेशंस पढ़े होंगे तो आप लोग को स्ट्रैटेजिकली पता चल गया होगा कि ये पार्ट हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। अभी नोटिस किया था कि चाइना का जो PLA है, पीपल लिबरेशन आर्मी, उन्होंने रिसेंटली बहुत सारे ऐसे रिक्रूटमेंट किए थे चुम्बी वैली के पास, अपने सोल्जर्स बढ़ाए थे चुम्बी वैली के पास। एंड ये नोटिस किया था कि तिब्बत की तरफ से इन लोगों ने धीरे धीरे अंदर घुसना स्टार्ट किया है, बाय स्टेटिंग कि हमने तो सिर्फ अपने नए रिक्रूटमेंट किए हैं सोल्जर्स को। ठीक है, ऑन चाइना's continued build-up along the LAC, the annual report revealed that sometimes in 2020, the PRC, that is People's Republic China, built a 100-home civilization village inside the disputed area। ठीक है, मतलब कैसे घुसने की कोशिश करे, बाय मेकिंग डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बाय मेकिंग हाउसेज, धीरे धीरे दे आर ट्राइंग टू एंटर। ये डेटा हमें बता रहा है कि इस थ्रू ये लोग एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई होप सो आपको चुम्बी वैली का इंपॉर्टेंस क्लियरली समझा होगा और सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा बताता है अरुणाचल टू शोकेस द हीरोइक विलेज नियर द चाइना बॉर्डर। ठीक है, सो हमने जब इंडिया का वॉर हुआ था, ठीक है, ये जो अवार्ड है या फिर ये जो चीज़ क्या है, सो चाइनीज़ अटैक्स जो हुए थे 1962 में इंडिया के ऊपर, उस टाइम पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम है काहो। इस गांव ने मिलिट्री पर्पस पे या हमारे ट्रूप्स को बहुत मदद किया था। ठीक है, सो रिसेंटली ये डेटा बता रहा है कि हमारे तरफ से ये लोग ने अलग अलग लोगों, एक ग्रुप ऑफ पीपल को भेजा है टू स्टडी अबाउट दिस एरिया एंड उन पे प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे जिसको इन्होंने यहाँ पे दिखा है हीरोइक विलेज। सो क्योंकि इन लोग ने हमें मदद किया था उस टाइम पे, और बहुत लोगों को ये काहो वैली के बारे में, काहो विलेज के बारे में तो पता भी नहीं कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है। देयरफॉर ये चीज़ बोला गया कि हम इन पे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, क्योंकि जो काहो के रेसिडेंट्स थे उन्होंने आर्मी को बहुत मदद किया था 1962 में जब चाइना ने उन पर अटैक किया था। So, Arunachal Pradesh is planning to make a documentary about one of its most patriotic destination, Kaho village in on the China border, to mark the 75th year of independence। 75th year of independence के इस पर ये लोग ने बोला है कि हम डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। नाउ अगेन ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट होता है, प्रीलिम्स में कभी क्वेश्चन स्टेटमेंट्स दे देंगे कि कौन से विलेजेस ने हमारी मदद की थी उसमें, और क्या क्या उन्होंने हेल्प किया था, तो आपको थोड़ा सा जगह का नाम याद रखना ज़रूरी है। द स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, पब्लिक रिलेशन एंड प्रिंटिंग हैज़ सेंट, इन्होंने ऐसे 12 मेंबर्स का ग्रुप भेजा है काहो में।
ठीक है, जो कि वहाँ जाकर वहाँ के विलेजेस और वहाँ के लोगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। काहो जो है ना, ये एक प्रॉपर ब्लॉक में आता है, जिस ब्लॉक का नाम है किबिथू। ठीक है, किबिथू। इस ब्लॉक में ऐसे 7 गांव है, उसमें से एक है काबो। ठीक है, और ये लोथी रिवर जो है उससे बाइसेक्ट किया जाता है। लोथी रिवर इसको बाइसेक्ट करता है। और जब चाइना का अटैक हुआ, ये मैंने आपको बताया, उन्होंने असिस्टेंस हमें दी थी। मेयर कम्युनिटी काहो इज़ द फर्स्ट विलेज फ्रॉम चाइनाज बॉर्डर। वी प्लान टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री ऑन काहो एंड इट्स पीपल हु बिलोंग टू द मेयर कम्युनिटी. Very few people know about this village. The documentary sanctioned by the state BJP government is a part of celebration of Azadi का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है? ये अभी 75th इंडिपेंडेंस के ऊपर इन लोग ने अलग अलग इनिशिएटिव लिया है। उसमें से एक इनिशिएटिव है टू मेक डॉक्यूमेंट्री ऑन दी विलेजेस। ठीक है, अगर ये काहो विलेज की बात करें तो 2011 के सेंसस के हिसाब से इसका यहाँ पे जो रेसिडेंट्स हैं, ठीक है, अगर हम प्रॉपर घर देखें तो 65 रेसिडेंट्स हैं और लिटरेसी रेट इनका 64.15% है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी आपको प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी चाहिए। ठीक है, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे मिस्टर अजीत डोवाल के रिलेटेड है। सो अजीत डोवाल होल्ड्स स्ट्रैटेजिक डायलॉग विद फ्रांस। ये आर्टिकल जो है कुछ दिन पहले भी आया था कि हमारे जो NSA के मेंबर हैं मिस्टर अजीत डोवाल, वो गए थे फ्रांस के साथ डायलॉग्स पे, मतलब स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस पर डायलॉग्स के रिलेटेड या डिस्कशन के रिलेटेड मिस्टर अजीत डोवाल गए थे डिस्कशंस के लिए। ठीक है, सो अगेन अगर डायलॉग्स पे आता है तो आपको पता रहना चाहिए कौन सी 2 कंट्रीज़ के बीच में है। इंडिया और फ्रांस के बीच में जो डायलॉग हुआ था, इट वाज मेनली बिकॉज उनको इंडो पैसिफिक, ठीक है, इंडो पैसिफिक जो टाइज़ हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने थे या उसको क्लोज लाना था इंडिया और फ्रांस को। इसके वजह से ये डायलॉग रखा गया है। So India and France committed to closer cooperations in the Indo-Pacific through more intellectuals sharing and expanding the bilateral exercise. ठीक है, इन दी मेरिटाइम स्पीयर्स, पानी के थ्रू रिलेशंस अच्छे करने की बात की गई है मिस्टर अजीत डोवाल ने फ्रांस के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। तो फ्रांस के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ के सेक्रेटरीट आए थे, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर उधर आए थे मीटिंग के रिलेटेड, और वहाँ के सिक्योरिटी हेड भी मीटिंग के लिए आए थे। दोनों ही लोगों ने स्ट्रेंथनिंग दी बायलैटरल टाइज, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग दी बायलैटरल टाइज के ऊपर बात किया कि हम कैसे एनहांस करेंगे। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया से धोखा खाकर थोड़ा सा इनको लगा कि इंडो पैसिफिक रीजन्स में हमारा इंपॉर्टेंस कम हो सकता है, जिसके वजह से उन्होंने हम बोल सकते हैं कि इंडिया के साथ टाई अच्छे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया ने उनके साथ डील जो था वो कैंसिल कर दिया जस्ट बिकॉज उन्होंने US और UK, जो हमने AUK US देखा था, तो अपनी इंपॉर्टेंस वापस से इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ाने के लिए हम बोल सकते हैं उन्होंने ये टाइज लाए थे। The NSA, who is hosting the regional conference at Afghanistan in Delhi on Wednesday, with security officials from Russia, Iran, and Central Asian countries were expected to attend, also discussed the cooperations with the France on developing the situations here. ठीक है, सो इस मीटिंग में उन्होंने इंडिया का जो बायलैटरल टाई है इसके साथ, फ्रांस के साथ, उसके ऊपर भी बात किया। अगेन नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर बताई गई है दैट इज़ अबाउट बायलैटरल टाइज। मैंने आपको बता दिया नेचुरल इम्यूनिटी ऑन द एवरेज स्टेज फॉर 3 months पोस्ट वैक्सीनेशंस। इन्होंने इंडिया की मदद के लिए अलग अलग टॉपिक्स पे भी बात किए गए हैं। ठीक है, देन उन्होंने ये भी बोला फ्रेंच प्रेसिडेंट रिसेंटली रिएक्टेड शार्पली ऑन द बिट्रेयल। मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया के साथ जो किया रिसेंटली, उस पर रिएक्ट होके फिर उन्होंने अपने इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं इंडिया के साथ ये टाई किया है। ठीक है, तो इंडिया अब फ्रांस के साथ भी बायलैटरल ट्रीटी साइन कर रहा है टू मेक द टाइज क्लोजर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। कंट्रीज प्लेज टू इम्प्रूव द ऑड्स ऑफ थोइंग द ग्लोबल टेम्परेचर राइज बाय 3rd। ठीक है, थोइंग अगर मैं बात करूँ हमारा जो टेम्परेचर बढ़ रहा है 2 डिग्री
पे जो बढ़ रहा है, हमने देखिए कंट्रीज़ ने ट्रीटी साइन किया स्टेटिंग कि हम कोशिश करेंगे उसको 1.5 के नीचे ला पाए, ठीक है। उसके रिलेटेड ही आर्टिकल आया है न्यूज़ में आज। So how effective is the climatic change pledges made by the countries in containing global warming? एक स्टडीज़ ने ये दिखाया कि 120 कंट्रीज़ ने ये प्लेज लिया 30 सितंबर को, 30 सितंबर को 120 कंट्रीज़ ने प्लेज लिया कि दे विल ट्राई कि 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ग्लोबल टेम्परेचर ना बढ़े। उन्होंने ये भी बोला था कि हम ट्राई करेंगे कि 1.5 डिग्री से नीचे ला पाए, पर उतना वो सक्सेसफुल उसमें नहीं रह पाए, ठीक है। सो 2 डिग्री टेम्परेचर जो है ये जो बोला 34% तक ये लोग इम्प्रूव कर पा रहे हैं, वेरएज 1.5 डिग्री के नीचे लाने की बात है तो ओनली 1.5 डिग्री या 1.5% लोग ही या कंट्रीज उसको अचीव करने की बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ का ये बोलना है कि फर्स्ट दे विल ट्राई कि 2 डिग्री के नीचे हम कम से कम ला सकें। सो बाय वे क्योंकि हमारा 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ उसमें क्या बोला कि ये लोग जो है 8% ग्लोबली ट्राई करेंगे कि 2 डिग्री सेल्सियस ला पाए, और 0% उन्होंने फिलहाल के लिए बोला था। अभी हमारे पास कोई चांस नहीं कि हम डायरेक्ट 1.5 के नीचे ला पाए। सो फर्स्ट विल ट्राई कि 2 डिग्री से नीचे हम इसको ला पाए। रीचिंग नेट ज़ीरो इफ़ द कंट्रीज were to follow a more ambitious path beyond 2030, the probability is to 60% and 11%. 60% again is for 2 degree and 30%, 11% is again for 1.5 degree, ठीक है। ग्लासगो की जो मीट हुई थी उस पर भी अगेन नेट ज़ीरो अटेंड करने की बात की गई कि हम कैसे इनिशिएटिव्स लें ताकि हम उसको अटेंड कर पाए या उसको अचीव कर पाए। उसमें से ओनली अब तक नोटिस किया है कि 12 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस पर कमिटमेंट लिया कि हम इसको पूरी कोशिश करेंगे। बाकी कंट्रीज़ आर स्टेटिंग कि ठीक है वी विल ट्राई। ये 12 कंट्रीज़ कौन कौन है? तो जर्मनी, स्वीडन, जापान, यूके, फ्रांस, कनाडा, साउथ कोरिया, स्पेन, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, हंगरी एंड लग्जमबर्ग। ये 12 कंट्रीज जिन्होंने प्लेज लिया, कमिटमेंट लिया कि दे विल ट्राई कि हम 0 डिग्री से 2 डिग्री से नीचे उसको ला पाए, ठीक है। नेक्स्ट उसमें और एक चीज़ की बात की है, दैट इज वार्मिंग द स्पीडेड अप। In the past, it has taken thousands of the years for the temperature to rise few degrees. But वही उसके कंपैरिजन में अभी अगर हम लोग देखें तो एवरी ईयर, ठीक है, 1.2 डिग्री सेल्सियस जो है बढ़े जा रहा है एवरी ईयर। तो ये कंपैरिजन बताया है कि पहले डिग्री या पहले सेल्सियस को बढ़ने के लिए बहुत टाइम लगता था, बहुत साल लगते थे टेम्परेचर्स राइज होने में, बट अब हर साल हम नोटिस कर रहे हैं एक डेटास के हिसाब से कि 1.2 डिग्री सेल्सियस हर साल ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत डेंजरस है हमारे लिए, और हमें ये ग्लोबल हीट रोकने के लिए सारे कंट्रीज़ को इनिशिएटिव्स लेना पड़ेगा टुगेदर। सब क्यों अभी आ रहा है क्लाइमेट को लेके? क्योंकि ग्लासगो की मीट अभी ख़त्म हुई है और उस पर एनैक्टमेंट लाने के लिए सारी कंट्रीज़ अपने डेटास बता रहे हैं, ग्लासगो में क्या क्या बात हुई इसके बारे में बता रहे हैं। इसके लिए रोज़ इसके रिलेटेड कुछ ना कुछ आर्टिकल्स आ रहा है, ठीक है। सो आई होप सो ये मीटिंग का जो भी था आपको समझ गया। अब हम जाते हैं हमारे लास्ट आर्टिकल पे। तो मैंने आपको बताया था ग्रीन एमिशन को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे 133 कंट्रीज़ आई थिंक सो ने इन्होंने जॉइंटली बोला कि विल ट्राई कि हम इसको एमिशन को ख़त्म कर पाए। बट मेजर एमिटर्स लाइक चाइना, इंडिया और रशिया, ये लोग ने अभी तक इसमें सिग्नेटरीज नहीं दिए हैं। वेरस चाइना और रशिया अभी फुल तरह मान गए हैं, थोड़ा थोड़ा दे आर स्टेटिंग कि ठीक है वी विल थिंक एंड विल साइन। बट जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया ने अभी तक इसको अप्रूवल नहीं दिया है। तो वील सी वाई इंडिया इज़ नॉट गिविंग इट्स अप्रूवल। वो बताने से पहले हम मीट के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या मीथेन के बारे में बताया है एंड ऑल दी थिंग्स। ओके, सो सॉरी। तो द स्टोरी सो फार क्या हुआ मैंने आपको बताया था, यूएन का क्लाइमेट चेंज के ऊपर मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने बोला कि 2030 तक विल ट्राई कि हमारा जो एमिशन है उसको 30% तक कट कर पाए हम लोग, और देन 2070 तक विल ट्राई कि हम मतलब रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस रखें, ठीक है। सो वाई इज़ मीथेन पोटेंट एज अ ग्रीन हाउस गैस? ये क्वेश्चन उठाया कि वाई मीथेन को हम डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस में बोलते हैं। तो अगर एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, मीथेन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ग्रीन हाउस गैस में ग्लोबली 5th नंबर पे आता है। उसका जो एमिशन है, वो जो कार्बन कैप्चर करता है, वो 5th नंबर पे आता है व्हेन इट कम्स टू ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। सो उसको कैप्चर ट्रैप करता है हीट को, एंड देन जैसा कि ग्रीन हाउस एमिशन हमारे लिए
खराब है, सेम तरीके से मीथेन भी खराब होता है व्हेन इट कम्स टू ट्रैपिंग द हीट्स ग्लोबली और एनवायरमेंटली, ठीक है, जिसके वजह से ये बोला गया है कि मीथेन इज नॉट लेस और डिफरेंट फ्रॉम GHG, दैट इज ग्रीन हाउस एमिशन, ठीक है. सो methane accounts for about fifth of the global greenhouse gas emission and it's about 25 times कार्बन डाइऑक्साइड, नॉर्मल जो हमारा CO2 ट्रैप करता है उससे 25 गुना ज़्यादा हमारा मीथेन जो है वो ये हीट ट्रैप करता है 25 गुना ज़्यादा. तो जस्ट इमेजिन कि उतना कार्बन नहीं कर पाता जितना मीथेन करता है, एनवायरमेंटली वो हमारे लिए कितना हानिकारक होगा. सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, वाई हैज़ इन इंडिया साइन दी प्लेज, इंडिया ने अब तक उस प्लेज के लिए क्यों बोलना, मतलब वाई हैज़ इन इंडिया. तो अभी ग्लोबली ये चीज़ बोला गया, इंडिया जो है, इंडिया का बेसिस जो है रूरल इकोनॉमी पे होता है, एग्रीकल्चर मेन उनका सोर्स ऑफ होता है GDP का. एंड कहीं ना कहीं ये डेटा एस्टिमेट किया गया था कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो अकेले 20% ये हमारा एंथ्रोपोजेनिक मीथेन रिलीज करता है. एंथ्रोपोजेनिक इज ह्यूमंस. तो एग्रीकल्चर में से 20% जो मीथेन है वो ह्यूमंस खुद रिलीज करते हैं थ्रू एग्रीकल्चर, ठीक है. सो ये सिर्फ डेटा बताया कि एग्रीकल्चर कितना रिलीज करता है. तो समहाउ UN फ्रेमवर्क ने ये डेटा निकाला कि अप्रॉक्सीमेटली वो 20% रिलीज करता है, विच इज़ नॉट गुड, ठीक है. सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू कोल, सॉलिड वेस्ट, नेचुरल, इस सब तरीके के थ्रू ये इतने मीथेन्स या इतना कार्बन ट्रैपिंग, हीट ट्रैपिंग करवाता है. The biogas strategy, which includes many initiatives, capacity buildings, the public-private partnership, development, the strategic goals, ठीक है. इंडिया कोशिश कर रहा है, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने ये बोला कि हम ट्राई कर रहे हैं इसको कम करें, क्योंकि हमने बहुत सारे स्कीम्स देखे, PM कुसुम देखा, एग्रीकल्चर को लेकर है, ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसने कोशिश की कि एग्रीकल्चर लेवल पे हम उतना मीथेन रिलीज ना करें, सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं बट ऑल ओवर. दूसरा क्वेश्चन ये बोला कि एक क्वेश्चन उसमें ये भी पूछा था कि इंडिया ने अभी तक, इंडिया का क्या राय है, इंडिया ने क्यों नहीं इसको हाँ बोला है, वाई हैज़ इन इंडिया साइंड अप. तो ये चीज़ बोला गया था कि इंडिया जो है इस बार के ग्लासगो मीट से उतना खुश नहीं था, ठीक है, क्योंकि इंडिया के लिए जो ट्रेड फॉल हुआ रिसेंटली, जो WTO ने इंडिया के साथ किया ट्रेड फॉल के रिलेटेड या कंजर्वेशंस को लेके, WTO ने डायरेक्ट सपोर्ट नहीं किया था इंडिया को, रिसेंटली की बात हो रही है, जिसके वजह से इंडिया खुश नहीं था. एंड दैट इज सम ऑफ द रीज़न कि इंडिया ने डायरेक्टली अब तक हाँ नहीं बोला है. वो अलग बात है कि लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारे ग्लोबल कंट्रीज कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया को मना ले, तो इंडिया भी इसका सपोर्ट करे, बट फिलहाल के लिए इंडिया जो है WTO के इनिशिएटिव से खुश नहीं है. एंड दैट इज़ अ वेरी रीज़न कि इंडिया ने अभी तक इस हम बोल सकते हैं इस एग्रीमेंट के लिए साइन नहीं किया, वेरस चाइना भी बहुत हद तक मान चुका है. सो आई होप सो आज का आर्टिकल आपको क्लियरली समझा होगा. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.